फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें एनालिटिकल सीआरएम, कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, कस्टमर डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो का एंड तक देखने के लिए चैनल पर बने रहें। डिफाइन एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम इज़ आ consistent suite of analytical applications. Analytical CRM means customer relationship management एक consistent suite है analytical applications का that जो help the firm to measure, जो help करता है फर्म को measure करने में, predict and optimize customer relations, जो help करता है measure करने में फर्म को कस्टमर्स का रिलेशंस को प्रेडिक्ट एंड ऑप्टिमाइज करने में। टू एड्रेस दीज बिजनेस इशूज़, बिजनेस का जो भी इशूज़ है उनको एड्रेस करने में, उसको बताने में एनालिटिकल सीआरएम इंक्लूड्स करता है ए साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वो इंक्लूड्स करता है दैट जो अलाउ करता है टू गैदर करने का ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस को, सभी इंफॉर्मेशंस को गैदर करने में ये अलाउ करता है अबाउट कस्टमर्स के बारे, एंड ऑर्गेनाइज इट कंसिस्टेंटली, और इसे ऑर्गेनाइज करते हैं कंसिस्टेंसली। बेनिफिट्स ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम का जो बेनिफिट्स है वो है, फर्स्ट है एक्वायर न्यू प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, ये न्यू प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को एक्वायर करता है। इम्प्रूव द फर्म्स रिलेशनशिप्स विद, जो फर्म का रिलेशंस है एक्सिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, उसे इम्प्रूव करता है बाय एड्रेसिंग देयर इंडिविजुअल नीड्स, और उसके इंडिविजुअल नीड्स को एड्रेसिंग करके उनके साथ एक अच्छा रिलेशंस इम्प्रूव करता है। ऑप्टिमाइज क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्टिमाइज करता है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को। इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी एंड रिड्यूस कस्टमर्स प्रोपेंसिटी टू कंसीडर, और ये इम्प्रूव करता है कस्टमर्स की लॉयल्टी को, और उसके कस्टमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करता है और उनके साथ एक कंसीडर क्रिएट करता है। What are the 5 S of मैनेजिंग कस्टमर? मैनेजिंग कस्टमर्स का 5 S है। पहला है स्ट्रैटेजी, डिफाइनिंग व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ये डिफाइन करता है कि क्या इंफॉर्मेशंस इम्पोर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट कस्टमर्स बिहेव रियली काउंट, और कस्टमर्स क्या बिहेव करता है उसे रियल में काउंट करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स, इंश्योरिंग दैट, और उसे इंश्योर करता है कस्टमर्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स, उसे इंश्योर करता है जो कस्टमर्स का होता है, कस्टमर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होता है। मीन द सेम थिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस, और वही चीज़ सेम ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। सिस्टम्स, अलॉटिंग सफिशिएंट प्रोसेसिंग, और ये सफिशिएंट प्रोसेसिंग को अलॉटिंग करता है। पावर टू प्रोसेस ऑल द डेटा, और सभी डेटा को, सभी पावर्स को प्रोसेस करता है, सभी डेटा को प्रोसेस करता है। स्टैटिस्टिक्स, टर्निंग डेटा इनटू नॉलेज थ्रू स्टैटिकल प्रोसेसिंग, और ये डेटा को नॉलेज में टर्निंग करता है स्टैटिकल प्रोसेसिंग के द्वारा। स्मार्ट पीपल, फाइंडिंग स्मार्ट पीपल टू स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रेट द एनालिसिस ऑफ कस्टमर डेटा, और ये फाइंडिंग करता है स्मार्ट पीपल को, और उसके एक स्ट्रक्चर इंटरप्रिएट करता है, उसे एनालाइज करता है कस्टमर्स का डेटा को। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर डेटा मैनेजमेंट? कस्टमर डेटा मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट्स हैं? इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ बिजनेस बेनिफिट्स, एक इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, एक नंबर ऑफ बिजनेस बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। पहला है इंक्रीज सेल्स थ्रू बेटर नॉलेज ऑफ कस्टमर नीड्स, और ये सेल्स को इंक्रीज़ करता है, कस्टमर्स का
जो कस्टमर्स का नीड है उसे अच्छा जान के, उसकी नॉलेज लेके, गेन करके एक अच्छा सेल्स इंक्रीज किया जा सकता है। इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी ऑफ बिजनेस प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन एंड वेस्टेड डेटा कलेक्शन। ये इम्प्रूव्ड करता है इफ़िशियंसी को बिजनेस प्रोसेस का थ्रू एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशंस करके एंड वेस्टेड डेटा को कलेक्शंस करके। इंक्रीज कंप्लायंस एंड डेटा सिक्योरिटी, ये इंक्रीज करता है कंप्लायंस एंड डेटा सिक्योरिटी को थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन करके। व्हाट इज़ कस्टमर डेटाबेस? कस्टमर डेटाबेस क्या है? ए कस्टमर डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशंस अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स। एक कस्टमर्स डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशंस का होता है, जो एक इंडिविजुअल कस्टमर्स का इंफॉर्मेशंस होता है। और प्रोस्पेक्ट्स दैट इज़ करेंट, जो एक प्रोस्पेक्ट्स होता है जो उनका एक इंडिविजुअल कस्टमर्स का करेंट इंफॉर्मेशंस होता है। एक्सेसिबल एंड एक्शनेबल फॉर सच मार्केटिंग पर्पसेज एज लीड जनरेशंस, वो एक्सेसिबल और एक्शनेबल होता है मार्केटिंग पर्पस के लिए, जो एक एज ए लीड जनरेशंस के तरह होता है। लीड क्वालिफिकेशन, सेल ऑफ आ प्रोडक्ट और सर्विसेज और मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप्स, इस तरीके का कुछ डेटा बेस होता है। डिफाइंड डेटा वेयरहाउस, ए डेटा वेयरहाउस इज़ एन एप्लीकेशन, डेटा वेयरहाउस एक एप्लीकेशन से विद इन आ कंप्यूटर डेटाबेस दैट कलेक्ट्स, एक कंप्यूटर का डेटाबेस की तरह होता है जो डेटा को कलेक्ट करता है। इंटीग्रेट्स एंड स्टोर्स, इंटीग्रेट करता है और स्टोर्स करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा को विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट एंड टाइमली मैनेजमेंट, उसका एक एम होता है डेटा को कलेक्ट करने का, प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट करने का और टाइमली मैनेजमेंट करने का किसी भी इंफॉर्मेशंस का, एंड सपोर्ट फॉर एनालाइजिंग टेक्निक्स, और टेक्निक को एनालाइज करने में वो सपोर्ट करता है। सच एज डेटा माइनिंग, जैसे कि एक डेटा माइनिंग होता है। इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, एक रिपोजिटरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस डेटा का, वेयर द इंफॉर्मेशनल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ एक इंफॉर्मेशनल एसेट्स ऑर्गेनाइजेशंस का आर स्टोर्ड होता है एंड मैनेज्ड होता है। टू सपोर्ट वेरियस एक्टिविटीज़, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, सच एज रिपोर्टिंग को, एनालाइसिंग को, डिसीजन मेकिंग को, एज वेल एज अदर एक्टिविटीज़ को, साथ ही साथ अदर अलग अलग एक्टिविटीज़ को, सच एज सपोर्ट, जैसे कि सपोर्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल प्रोसेस को। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस का कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला है एक्सटर्नल डेटाबेस लेयर, कुछ एक्सटर्नल डेटाबेस का भी लेयर होता है। इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर, इंफॉर्मेशंस का जो एक्सेस है उनका लेयर होता है। डेटा एक्सेस लेयर, डेटा एक्सेस का लेयर होता है। मेटा डेटा लेयर होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर होता है। एप्लीकेशंस मैसेजिंग लेयर होता है। डेटा वेयरहाउस लेयर, डेटा स्टेजिंग लेयर, इस सारी चीज़ों का आप खुद से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ डेटा माइनिंग? डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग इज़ द नॉन ट्रिवियल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वैलिड, novel, potentially useful and ultimately understandable patterns in data. डेटा माइनिंग एक नॉन ट्रिवियल प्रोसेस है किसी भी आइडेंटिफाइंग वैलिड, नोवेल एंड पोटेंशियल यूजफुल एंड अल्टीमेटली समझने वाला अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स को किसी भी डेटा में। डेटा माइनिंग द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द हिडन प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटाबेसेस। डेटा माइनिंग एक एक्सट्रैक्शंस है
किसी भी हिडन प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशंस का जो एक लार्ज डेटाबेस से होता है। इज़ अ पावरफुल, एक पावरफुल है न्यू टेक्नोलॉजी का विद ग्रेट पोटेंशियल टू एनालाइज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, एक ग्रेट पोटेंशियल है एनालाइज करने का इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को जो एक डेटाबेस डेटा वेयर हाउस का होता है। टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग का क्या टाइप्स हैं वो है, पहला सीक्वेंस माइनिंग, वेब माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग एंड स्पेशियल डेटा माइनिंग होता है। तो इन सारी चीज़ों का आप भी खुद से बना के लिख सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन डेटा माइनिंग में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। बेसिकली पहला जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस, डेटा माइनिंग में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस होता है, लिमिटेड डेटा होता है। नॉइज़ और मिसिंग डेटा, जो कुछ नॉइज़ डेटा भी मिल जाते हैं, कुछ डेटा मिसिंग होते हैं, नहीं मिलते हैं। यूज़र इंटरेक्शंस एंड प्रायर नॉलेज, यूज़र्स इंटरेक्शंस होते हैं एंड उसमें कुछ नॉलेज होते हैं, कुछ नॉलेजेबल नहीं होते हैं। अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है। साइज अपडेट्स एंड इररिलेवेंट फील्ड्स, ये इनका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, अपडेट्स न्यू अपडेट्स आते रहते हैं एंड ये इररिलेवेंट होते हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच।